दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात के बारे में, ठीक है ना, यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम ये जानेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, फिर उसके बाद जानेंगे ये कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार होता है, ठीक है ना। जैसे विलोमानुपाती होता है, ठीक है, द्विघात होता है, जैसे कि उसको स्क्वायर अनुपात कह सकते हैं, त्रिघात होता है, फिर स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि मिश्र अनुपात होता है, सतत समानुपात होता है, समानुपात होता है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए समझते हैं पहले, ठीक है ना। देखिए पहले अनुपात क्या होता है, पहले हम अनुपात को लेकर चलते हैं कि अनुपात क्या होता है, ठीक है। अनुपात, ठीक है ना। देखिए अनुपात क्या होता है, एक तरह से अनुपात को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशियो, ठीक है ना, रेशियो। अनुपात होता क्या चीज़ है, देखिए दोस्तों, दो राशियों के बीच, समान दो राशियों के बीच, ठीक है ना, समान दो राशियों के बीच कोई ऐसा संबंध दर्शाता है। जैसे मान लीजिए ये 5 मीटर है और ये कितना है, 20 मीटर है, ठीक है ना, 5 मीटर और 20 मीटर। तो देखिए दोनों राशियां सेम है। जैसे अनुपात समानुपात में पहले हम अनुपात को देखेंगे। तो देखिए 5 मीटर और 20 मीटर, ठीक है ना। तो देखिए ये कहता ये है कि किन्हीं दो राशियों, समान दो राशियों के बीच, ठीक है ना, समान दो राशि। समान कहने का मतलब क्या है, समान इन द सेंस उनकी यूनिट जो हो वो समान हो। जैसे ये मीटर में है तो दोनों मीटर में होना चाहिए, यदि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होना चाहिए। ये नहीं कि एक मीटर में दूसरा सेंटीमीटर, एक मीटर है दूसरा किलोमीटर हो जाए, तो ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो एक राशियाँ यानी समान दो राशियों के बीच ऐसा संबंध कि दूसरी राशि, ठीक है ना, ये दर्शाए कि दूसरी राशि पहली राशि का कितना गुना है, तो ये हमारा अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें अगर देखा जाए तो अब ये क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है, 20 है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें 5 कई बार शामिल है, तो 5 तो भाई इसमें 4 बार शामिल है, तो इसका ये 4 गुना है, ठीक है ना। तो यही चीज़ दर्शाता है अनुपात, ठीक है, अनुपात। और इसके बाद देखिए समानुपात की बात करें, यदि हम समानुपात की बात करें तो बात समझिए, समानुपात की बात करें तो देखो समानुपात क्या होता है, जो दो अनुपातों के बीच संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हो गया A अनुपात B, अब यहाँ पे जो ये सिंबल है ये समानुपात का होता है, ठीक है। तो ये इस वाले अनुपात और यहाँ पे मान लीजिए अगर हम C अनुपात D लिख दें तो इनके बीच के संबंध दर्शा रहा है, यानी कि ये वाला अनुपात और ये वाले अनुपात के बीच जो संबंध दर्शा रहा है उसे हम समानुपात कहते हैं। क्लियर हो गया। तो देखिए अनुपात क्या हो गया ये भी समझ में आ गया और समानुपात क्या हो गया ये भी समझ में आ गया। अनुपात में ये हमेशा याद रखिए कि दोनों राशियों का जो यूनिट है, मात्रक है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। कभी भी ऐसे राशि नहीं रखेंगे जो पहला मात्रक कुछ और हो, यूनिट का और हो और दूसरा यूनिट कुछ और हो, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में हमेशा आंसर जो भी निकालेंगे हम गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अनुपात के प्रकार कौन कौन से होते हैं, पहले हम ये भी देख लेते हैं। तो देखिए अनुपात के प्रकार, एक तो आप मान लीजिए हो गया विलोमानुपात, ठीक है ना। क्या होता है, विलोमानुपात। तो देखिए विलोमानुपात क्या होता है, विलोमानुपात का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए A एक राशि है, ठीक है, इसका अगर हम यूनिट बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए तो अगर A अनुपात कह दे 1/B कह दे, ठीक है ना, ये हमारा विलोमानुपात है। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब है कि यदि मैं A का मान बढ़ाऊंगा तो B का मान जो है कि सदैव घट जाएगा। यानी एक यूनिट का मान बढ़ाए, एक तरफ किसी का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे तरफ का मान अपने आप स्वतः ही कम होने लगेगा। तो ये क्या कहलाता है, विलोमानुपात, ठीक है ना। उसके बाद आता है देखिए द्विघातीय अनुपात जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, द्विघातीय अनुपात या द्विघात अनुपात, ठीक है ना। तो द्विघात अनुपात में देखिए क्या होता है, अनुपात में क्या होता है, जैसे मान लीजिए A² रेशियो B², ठीक है ना। इसके अलावा भी लिख सकते हैं बहुत सारा, B² C² जो भी है। इसी तरह से तीसरा नंबर आता है त्रिघातीय अनुपात, ठीक है ना, त्रिघातीय अनुपात। त्रिघातीय अनुपात में क्या होता है, अच्छा यहीं पे द्विघातीय अनुपात तो वर्गमूलानुपात भी होता है, ठीक है, A रेशियो, ठीक है ना, रेशियो में मान लीजिए B हो गया या C हो गया, तो ये वर्गमूलानुपात हो गया। त्रिघातीय अनुपात में घात 3 कर देंगे, ठीक है, और इसी तरह से इसका रूट भी कर देंगे, ठीक है, इस तरह से होता है। एक मिश्र अनुपात होता है जो अलग अलग होता है, ठीक है।
तो आइए अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कौन कौन से चीज़ें हैं और कैसे कैसे कराएंगे। देखिए इसमें अनुपात में दो चीज़ें होता है, एक तो अनुपात हो गया, ठीक है ना। तो इसमें देखिए प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती ये सब निकाला जाता है। उसके बाद एक सतत अनुपात आता है। सतत अनुपात मतलब कि ये जो इंटरनल चीज़ें हैं, इंटरनल दोनों एक ही चीज़ रहेंगे। जैसे कि सतत का मतलब क्या होता है, ये सतत का मतलब ये बताता है कि जो एक चीज़ दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। तो जैसे A/B हो जाएगा और यहाँ पे समानुपात B/ क्या हो जाएगा, C। इस तरह के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सतत अनुपात, ठीक है ना। अनुपात कह रहा हूँ, सतत समानुपात कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए विलोमानुपात के बारे में बता रहे हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 3/4 का विलोमानुपात अगर आपसे पूछते हैं, ठीक है ना, विलोमानुपात, ठीक है, विलोमानुपात अगर पूछ दे तो देखिए विलोमानुपात का मतलब क्या है, उल्टा होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनको उल्टा कर दीजिए 1/3, ठीक है ना, 1/3 इधर 1/3 या 1/4 कर दीजिए रेशियो में। तो ये हो गया विलोमानुपात। विलोमानुपात का मतलब उल्टा हो गया, ठीक है ना। विलोमानुपात इन द सेंस कि मतलब ये जिस पोजीशन में है उसका 1 के बटे कर दो, वो हो गया विलोमानुपात, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको सिंपल क्वेश्चन 2-4 ठुकराएंगे, उसके बाद थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है ना। तो पहले तरीका देखिए मैं जानता हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसके नज़र मार लेते हैं। देखिए A/B, ठीक है ना, मार्कर थोड़ा डाउन है। तो देखिए A/B बराबर कितना है, 4/5 और यहाँ B/C बराबर कितना दिया, 6/7। तो AC का मान पूछा हुआ है, ठीक है ना। AC का मान क्या है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जिसमें 2 दिया हो, आप 2 चीज़ें बताऊंगा, 2 नियम बताऊंगा, आप जिससे मर्जी कर लीजिएगा। देखिए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं AB, ठीक है ना, A/, क्या है, B बराबर क्या है, 4/5 है, ठीक है। उसके बाद B/, क्या है, C और बराबर क्या है, 6/7, ठीक है। तो देखिए इसमें ABC हमें निकालना है, निकालना सीख जाइए। AC से कोई मतलब नहीं है, AB और C का अनुपात क्या है। तो इसमें अगर आपको AB निकालना है तो इनको गुणा कर दीजिए, B निकालना है तो इसको गुणा कर दीजिए और C निकालना है तो इसको गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए A और B निकालना है, यानी कि हमें A वाला निकालना है, तो AB को गुणा करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके हमें B निकालना है तो इसको गुणा कर लेंगे, 6×5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें C निकालना है तो B और C को गुणा कर लेंगे, यानी कि 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्लियर है। देखिए अब इसको काट सकते हैं, अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे, ठीक है। देखिए कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से, लेकिन ये नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये 2 से, ये 2 से नहीं कटेगा। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है ना, यही हमारा आंसर बन जाएगा। और एक और नियम है, पड़ोसी का नियम कह सकते हो, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा। देखिए इसमें हमें AB और A/B/C लगा देना है, ठीक है। AB देखिए पहला का मान पहला होता है, दूसरा का मान दूसरा होता है, ये हमेशा जान लीजिएगा, ठीक है ना। तो A का मान, जो A पहले नंबर पे है तो पहला नंबर 4 है तो 4 हो जाएगा, B का दूसरा नंबर पे तो दूसरे नंबर 5 है तो 5 मान हो जाएगा। ये इसी तरह यहाँ होगा, आगे भी अगर कुछ दिया रहेगा तो वैसे भी रहेगा, ठीक है ना। तो A की जगह हम कितना लिख लें भाई, 4 लिख लें, और B की जगह क्या लिख लें, 5 लिख लें, ठीक है ना। आगे दिया है, फिर B का मान दे दिया है अलग और C का मान दिया है 7, तो B का मान 6 दे दिया, तो उस लाइन को छोड़ के यहाँ पे यही 5 ही ट्रांसप्लांट हो जाएगा, ठीक है ना। रीजन बताऊंगा। मान लीजिए कि इसके सामने यही है, जिसके घर के सामने ज़मीन है, अगर मान लीजिए खाली स्थान है तो कब्जा तो उसी का रहेगा ना। तो बस सीधी सी बात मान लीजिए कि ये इसी जगह पे ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है B है, B का मान 6 है तो B की जगह क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, ठीक है ना। अनुपात में अनुपात लगा दो या फिर नहीं लगाओ, अंत आखिरी में लगा दीजिएगा। देखिए C का मान कितना, 7 है तो यहाँ 7 लिख लीजिए। अब फिर देखिए यहाँ पे जगह खाली है तो फिर भाई कब्जा तो इसी का रहेगा। अब गुणा कर लीजिए, तो देखिए 7×5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 6×5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ 6×4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो देखिए अगर कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कटेगा तो यही हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है। इस तरह से हम निकालते हैं। अब हमें चाहिए क्या, ये तो हमारा फाइनली ABC निकल गया, चाहिए क्या, AC। तो A का मान ये है, C का मान ये है, दोनों उठा लो।
तो क्या हो जाएगा 24 अनुपात कितना हो जाएगा 35। अब कट रहा है तो काटो। देखिए अनुपात क्या होता है, वह न्यूनतम अंक जहाँ से कोई संख्या कटना बंद हो जाए। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया ना। देखिए अब छोटी सी बात आपको बताऊँगा। देखिए अनुपात वो चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए कोई दो राशियां या दो से अधिक राशियों का एक्चुअल वैल्यू मान जो कटने के बाद एक छोटा रूप धारण कर ले, उसे ही अनुपात हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए, मैं देखिए बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, ठीक है ना, राम है, और यहाँ पे मान लीजिए कि श्याम है, ठीक है ना। राम की उम्र 20 वर्ष है और श्याम की उम्र मान लीजिए 60 वर्ष है। ये 60 वर्ष के हैं जनाब, और ये कितना है 20 वर्ष के। तो देखिए एक्चुअल उम्र है इनकी, वास्तविक उम्र जो है हकीकत में, ठीक है ना। तो देखिए यदि मैं इनको अनुपात में कन्वर्ट करूं तो अनुपात तो हो गया, लेकिन इसे नहीं कहेंगे अनुपात, जो है कि और छोटा न्यूनतम रूप। पहले तो दोनों में 0 है, काट ले तो इधर कितना हो जाएगा 2 अनुपात कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काट ले 2 1 2, फिर 2 3 6, यानी कि 1 अनुपात कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर है। तो देखिए एक जो है वो राम है और ये 2 3 जो है वो श्याम है। तो अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि देखिए ये जो 1 आया है ना उभर के यहीं से आया है, और यहाँ जो 3 आया है उभर के यहीं से आया है। तो इसका मतलब है कि इस एक में कोई एक संख्या का गुणा होगा जिससे ये क्या है एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी, और यहाँ 3 में भी। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए कि दोनों राशियों में एक ही चीज का गुणा होगा। क्या होगा? एक ही चीज का गुणा होगा, एक ही चीज का गुणा होगा, एक ही संख्याओं का गुणा होगा। ये दोनों राशियां एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है। तो ये चीजें कंफर्म होना चाहिए। अब मान लीजिए 2 राशियों के बीच है, 2 से अधिक रहती तो भी एक ही संख्या का गुणा होगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलिए अगर हम इस 1 में 20 का गुणा करते हैं और इस 3 में भी 20 का गुणा करते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 20 3 60 हो जाएगा और 20 1 20 हो जाएगा, यानी कि 20 वर्ष राम की उम्र है और 60 वर्ष किसकी श्याम की उम्र हो जाए। तो अब समझ में आया। देखिए अनुपात क्या चीज होता है? अनुपात एक्चुअल वैल्यू यानी एक्चुअल जो मान होता है उसी का न्यूनतम रूप होता है, अनुपात होता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, अनुपात जो होता है, अनुपात, ठीक है ना, याद रखिए अनुपात जो होता है, जैसे मान लीजिए 3:4 है तो अनुपात में ये लिखा हुआ है, तो अनुपात को हम भिन्न कह सकते हैं। याद रखिएगा अनुपात ही भिन्न होता है, ठीक है ना, अनुपात ही भिन्न होता है और भिन्न ही अनुपात होता है। याद रखिएगा अनुपात भिन्न होता है और भिन्न अनुपात होता है। इन दोनों को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये अनुपात में 3:4 दिया तो इसको हम भिन्न में अगर लिखना चाहें तो ये 3/4 लिखा जा सकता है। क्लियर है। तो दोनों कंडीशन में ये सही है, ठीक है ना। तो अनुपात भिन्न होता है और भिन्न अनुपात होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन को देख के समझना है, ठीक है। देखिए यदि a का भाग b के भाग का 2/3, ठीक है ना, तथा b का भाग c के भाग का 3/4 भाग हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है, ठीक है। तो देखिए जैसे हम इनको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम ABC का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमें बोला है कि a का भाग b के भाग का इतना है, तो ठीक है भैया, a का भाग का मतलब गुणा होता है, सॉरी a का भाग b के भाग का, तो a का भाग बोला है तो a बराबर हो जाएगा b का 2/3, है ना, b का 2/3 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या बोला है, देखिए फिर बोला है कि b का c के 3/4, तो b का बराबर हो जाएगा c के 3/4 के बराबर। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, b को इधर ला सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा a/b। मैंने क्या बताया कि अनुपात ही क्या होता है, भिन्न होता है, और भिन्न ही क्या होता है, अनुपात होता है। तो क्या हम इस चीज़ को नहीं लिख सकते कि a अनुपात b बराबर 2:3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना जी। यानी कि a अनुपात b बराबर क्या हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा ना। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, यानी b/c हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इसी तरह से यानी कि b अनुपात c बराबर हो जाएगा 3:4। क्लियर है। तो देखिए जब ये दोनों हो जाएंगे तो सीधी सी रख लेते हैं, ठीक है ना, कोई भी नियम लगा लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा a अनुपात b, ठीक है। उसके बाद क्या निकाल दें,
तीनों निकालना है। तो देखिए बी अनुपात सी, ठीक है ना। अब इसको निकालते हैं। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि ये निकालना है तो इन दोनों को गुणा करो। तो इन दोनों में क्या है 2 और 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बी निकालना है तो इन दोनों बी को गुणा कर दो, ठीक है ना। यानी कि 3 गुणे 3 यानी कि कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद सी निकालना है तो बी और सी आखिरी में बचा उसको गुणा कर दो। तो देखिए 3 गुणे 4 तो चाहते हैं कितना हो जाएगा 12। देखिए कटने वाला है, कट सकता है। देखिए 3 से कटेगा ये भी ये भी ये भी, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास अनुपात क्या आ गया 2 अनुपात 3 अनुपात 4। अब मान लीजिए अब इसमें ये तो हमारा ए बी सी पूछा है। अगर मान लीजिए अगर हमें इसमें ए रेशियो सी पूछता तो पहला वाला उठा लेते और आखिरी वाला उठा लेते। तो पहला वाला क्या है 2 है, आखिरी वाला क्या है 4 है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिए, अब ये कट सकता है क्योंकि देखिए 3 के साथ था तो नहीं कट रहा था, लेकिन अब ये कट सकता है। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 1 अनुपात 2। ये भी हमारा आंसर बन सकता है। अगर जब पूछेगा ए सी का अनुपात और ए बी सी पूछेगा तो ये आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है ए बी सी डी सबका पूछ दिया है, ठीक है। इस तरह के देखिए बहुत सारे दो ये दूसरा क्वेश्चन है। तो आप जान लीजिए सब बेस यही रहेगा, इसी माध्यम से कराया जाएगा। जो भी चीज़ें हैं इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप उसी माध्यम से कीजिए, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, जो ये करने में आपको दिक्कत हो रही थी ना, मतलब कि ए बी मान लीजिए समझने में दिक्कत हो रहा होगा ए बी, और उसके बाद बी सी जो था इसमें मान लीजिए कि ये 3 4 है और ये मान लीजिए कि 1 2 है, ठीक है ना। तो 1 अनुपात 2 है, ठीक है ना, और यहाँ क्या 3 अनुपात 4 है, ठीक है। तो इससे करने में दिक्कत होगा। तो देखिए एक बात जान लीजिए कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो जान लीजिए ये पहले वाला है ये आखिरी वाला, ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ये पहले वाला है और ये आखिरी वाला, तो पहले वाले का पहले वाले आगे वाला गुणा कर लेंगे। तो यानी ए बी का मान कितना है 3 कम 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब अनुपात, अब देखिए आखिरी वाले का कैसे निकालेंगे, आखिरी वाले का गुणा कर लीजिए, यानी कि इसको गुणा कर लेंगे, यानी 4 दूना के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर है। बचा बीच वाला, तो बीच वाले में हम ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि दोनों बी का, ठीक है ना। तो 4 इकाई में कितना हो जाएगा 4। अब कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो एकदम समझ लीजिए इजी तरीके से बताया हूँ। यानी कि आगे वाला का गुणा, यानी कि एक अगर बात करें तो आगे वाले दोनों का गुणा, पीछे वाले यानी लास्ट सी की बात करें तो पीछे वाले लास्ट में क्या है बीसी है, बीसी का यानी 4 दूना के 8 हो जाएगा। अब हमें बीच वाले का गुणा करना, तो बीच में क्या है बी है, तो दोनों बी का गुणा कर देना है, बस आ जाएगा आंसर। अब देखिए ये कटेगा, अगर तो काट दीजिए, नहीं कटेगा तो ये हमेशा याद रखिएगा जब भी अनुपात निकाल रहे हैं तो जो मान आया उसको एक बार जरूर देखना है, क्योंकि अगर कटने लायक होगा तो आखिरी वैल्यू ही अनुपात कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार रीड करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5 है और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 है, और सी डी का इसी तरह से दिया है 6 अनुपात 7 हो, तो ए बी सी डी का मान क्या होगा, ठीक है ना। अनुपात में ए बी सी डी का मान क्या होगा। तो देखिए आसान है, ऐसे क्वेश्चन को सबसे अच्छा पड़ोसी का नियम लगाओ और बेहतरीन रहेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो जो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लीजिए, ठीक है। अब मैंने बताया है कि ए पहले में तो इसका पहले वाला अंक, बी बाद में है तो इसका बाद वाला अंक, इसी प्रकार ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए ए का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और बी का मान कितना 5 हो जाएगा। तो जैसे जैसे बता रहा है वैसे वैसे लिखते जाइए। अब यहाँ बी का मान 3 है, सी का मान 4 है। तो देखिए अब एक बात याद रखिएगा कि एक कंडीशन पूरा हो गया तो वो कॉलम छोड़ के निचले कॉलम से लिखना है, ठीक है ना। क्योंकि अब यहाँ पे जो ये ब्लैंक खाली रह जाएगा, ये दोनों खाली रह जाएंगे, तो यहाँ पे इसके घर के सामने तो कब्जा इसी का होगा। क्लियर है। अब ये जो दूसरी कंडीशन है वो निचले लाइन से होगा। तो देखिए B3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे और C का मान कितना है 4 है तो 4 लिख देंगे। अब फिर इसके दोनों तरफ ब्लैंक हो गया तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। तो इधर 4 है तो 4 का आ जाएगा, इसके सामने 3 का है तो 3 का कब्जा, इसके सामने 5 है तो 5 ही 5 रहेगा। क्लियर है। अब देखिए सी डी का कितना हो गया, तो सी का 6 है, डी का 7 है। क्लियर हो गया। तो सी का कितना 6 है तो 6 लिख देंगे और डी का कितना 7 है तो 7 लिख देंगे। अब देखिए भाई यहाँ पे तो इसका 2 2 खाली ब्लैंक हो गया,
तो जाहिर सी बात है कि इसके सामने है तो कब्जा इसी का होगा। आप गुणा कर लीजिए, तो देखिए गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 छंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। क्लियर हो गया। और इसको गुणा करेंगे तो देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 5 चौके 20, अब 20 छक्का 120 हो जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद इसको देख लीजिए, 5 चौके 20, अब 20 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 दूना को 14, 140 हो जाएगा। क्लियर है, 140। अब देखिए इसको ये ध्यान रखना है कि कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही अनुपात बन जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ 72 है, यहाँ 90 है, 120 और ये तो 2 से तो कटेगा ही। काटो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा अनुपात। यहाँ इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 70 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अब कटेगा कि नहीं, तो लगभग ये 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा, ये 5 से ये नहीं कटेगा, तो इसलिए अब नहीं कटेगा ये। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। क्लियर है। अगर ये पूछा है तो ABCD का, ठीक है ना। अगर इसी में से मान लीजिए कि आपको BC कोई भी AD पूछ दे, A और D आखिरी वाला और शुरू वाला, तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाएगा, 70, यानी कि A अनुपात D का मान। ठीक है ना। तो ये अगर कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो कटेगा, उसे कटेगा। 36 कितना हो जाएगा, 18 दूना का 36, और ये कितना हो जाएगा, 35 दूना के 70। तो और अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, मिनिमम। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है, 9 के पावर दे रखा है, घात दे रखा है 2.5 दे रखा है, और 3 के घात कितना 4 देखा है। तो बोला कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना। देखिए अगर मान इसका अनुपात में पूछेगा तो अलग चीज़ है, और बिना अनुपात में पूछेगा तो अलग चीज़ है। ठीक है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए अनुपात में ही पूछ दे तो देखिए क्या हो जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए अनुपात में ही पूछा है तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 9 के पावर कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना 25/10। ठीक है। इधर अनुपात क्या हो जाएगा, इधर 3 के पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए 25/10 को काट सकते हैं छोटा रूप, 5 × 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, यानी 2/5 हो जाएगा। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं ना कि 3 के पावर क्या लिख सकते हैं, 2, और ये हैया है ऊपर 5/2। क्लियर है। इधर अनुपात क्या बन जाएगा, 3 के घाते 4। तो देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5। अनुपात क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4। ठीक है ना। तो देखिए अब इसको हम कर सकते हैं, ये कटेगा इससे। ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास, ऊपर हो जाएगा 3 के पावर 5 बटे के नीचे 3 के पावर 4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसमें क्या बच जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना। सॉरी, यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हो गया, 3 और 2 5 बार। नीचे कितना बार हो जाएगा, 4 बार, यानी 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है ना। तो देखिए अगर इसको काटे तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये खत्म हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 3, नीचे क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है ना, 1। तो ये बच जाएगा 3:1 बनेगा हमारा। ठीक है। यहीं से भी कर सकते हैं, ये समझाने के लिए किया हूँ। ठीक है। और अगर इसका केवल मान निकालना है तो इसको आप ऐसे काट सकते हैं, कितना आ जाएगा, केवल 3 आ जाएगा मान, है ना।